गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप एवरीबडी सेफ एट होम। आज हम हिंदी सृष्टि पाठमाला का लेसन 2 ईमानदार रामू के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हमने पहले एक बार पढ़ा भी है। और पाठ में आए कुछ नए शब्दों को हम अंडरलाइन भी करेंगे। अंडरलाइन यानी रेखांकित करेंगे। इसलिए आप सभी बच्चे अपनी सृष्टि पाठमाला और एक पेंसिल बाहर निकाल लें। तो आओ बच्चों, अब हम ये शुरू करते हैं और आप सभी मेरे साथ में पढ़ना। एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। उसके गांव का नाम सक्करपुरा था। वह सरल विचारों का लड़का था। वह इतना गरीब था कि उसके पास एक कुल्हाड़ी के अलावा कुछ नहीं था। वह जंगल में लकड़ी काटता था और लकड़ियों को बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। बच्चों, आप सभी पढ़ रहे हो ना मेरे साथ में? यस, वेरी गुड। अब इसमें एक रामू नाम का लड़का है जिसके गांव का नाम था सक्करपुरा, और उसके जो मन के विचार थे वह एकदम सरल थे। और वह इतना गरीब था कि उसके पास में एक कुल्हाड़ी यानी जिसके द्वारा हम लकड़ी काटते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो उसका हमेशा का काम था कि वह जंगल में जाता, लकड़ी काटता और उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेच देता। और बाजार में बेचने पर उसके जो भी रुपए पैसे मिलते उनसे अपना वो जीवन व्यतीत करता था। एक दिन नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था तो अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। रामू बहुत दुखी हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब अपना जीवन यापन कैसे करेगा। रामू को तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वह जोर जोर से रोने लगा। एक दिन क्या हुआ, जब वो नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था उसी समय वो कुल्हाड़ी उसके हाथ में से छूटकर नदी में जा गिरी, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, क्योंकि उसके पास में एक कुल्हाड़ी के अलावा कुछ नहीं था। तो अब वह अपना जीवन यापन कैसे करेगा, और उसको तैरना भी नहीं आता था, इसीलिए उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके दुख भरे क्रंदन को सुनकर एक विचित्र बूढ़ा उसके पास आया। जैसे ही उसे पूरी घटना का पता चला तो वह बूढ़ा नदी में कूद गया और थोड़ी देर बाद सोने की एक कुल्हाड़ी निकाल कर लाया। उस बूढ़े आदमी ने रामू से पूछा, क्या यह है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं बाबा, यह मेरी नहीं है, रामू ने कहा। अब जब वो जोर जोर से रोने लगा तो उस नदी में से एक विचित्र अजीब सा एक बूढ़ा बाहर आया, और उसे जैसे ही उस पूरी घटना, उस हादसे के बारे में पता चला तो वो बूढ़ा उस नदी में कूद गया और थोड़ी देर बाद में एक सोने की कुल्हाड़ी बाहर लाया। और उस बूढ़े आदमी ने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो रामू ने कहा, बाबा, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। बूढ़ा आदमी फिर नदी में कूद गया और थोड़ी देर बाद चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया। चांदी की कुल्हाड़ी को देखकर रामू ने कहा, नहीं, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तीसरी बार बूढ़ा लोहे की कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आया तो बूढ़ा नदी से जल के देवता के रूप में बाहर आया। रामू खुश होकर बोला, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू ने खुश होकर बूढ़े को आश्चर्य से देखा और धन्यवाद देते हुए कहा, बाबा, आप मेरे लिए ईश्वर के समान हैं। क्या आप जल के देवता हैं? अब जब दूसरी बार वो बूढ़ा आदमी फिर से नदी में कूदा तो उसने क्या किया, वह एक चांदी की कुल्हाड़ी बाहर लेकर आया। और चांदी की कुल्हाड़ी को भी देखकर रामू ने मना कर दिया कि बाबा, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर उस बूढ़े ने क्या किया, तीसरी बार वापस से नदी में कूदा और इस बार बूढ़ा आदमी एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। लेकिन जब वह बाहर आया तो वह एक देवता के रूप में, एक भगवान के रूप में बाहर आया। और जब रामू ने उस बूढ़े को एक देवता के रूप में और उसके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी देखी तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसको आश्चर्य भी हुआ और उसने बूढ़े को धन्यवाद भी दिया। और फिर रामू उस बूढ़े से बोलता है कि बाबा, आप मेरे लिए
भगवान के समान हैं। क्या आप इस जल के देवता हैं? जल के देवता ने कहा, बेटा, न तो तुम लालची हो और न ही बेईमान, इसलिए तुम लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ ये सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां भी रख लो। जल के देवता ने क्या कहा? उस रामू को समझाया कि तुम लालची नहीं हो, तुम्हारे मन में कोई भी लालच नहीं है और ना ही तुम बेईमान। इसलिए उस बूढ़े आदमी ने रामू को सोने और चांदी दोनों कुल्हाड़ियां दे दी और जो उसकी कुल्हाड़ी थी वह भी उसे दे दी। वह बूढ़ा वास्तव में जल देवता थे, जिन्होंने ईमानदारी और सच्चाई का साथ दिया था। सचमुच उस दिन से रामू अमीर बन गया। फिर भी वह अपना काम स्वयं करता था। वह जंगल में लकड़ियां काटने जाता था और उन लकड़ियों को गरीबों में बांट देता था। जब जल देवता ने रामू को दोनों कुल्हाड़ियां दे दी तो उस दिन से रामू क्या बन गया? अमीर। लेकिन फिर भी उसने अपना काम करना नहीं बंद किया। वह हमेशा जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और जो भी पैसा उसको मिलता वह गरीबों में बांट देता। तो बच्चों, ये तो हमने पहले अपना पूरा पाठ पढ़ा और समझा और आप इसको एक बार वापस से पढ़ भी सकते हो। अब इस पाठ में जितने भी नए शब्द आए हैं हम उन्हें क्या करेंगे? अंडरलाइन। मैं एक एक शब्द बोलूंगी, आप पेंसिल से उन शब्द को अंडरलाइन करना और उसके ऊपर नंबर भी लिख देना। नए शब्द। नए शब्द यानी जो जो इस पाठ में नए शब्द आए हैं जिन्हें हमने ना तो पहले पढ़ा है ना सुना है। तो सबसे पहले हम करेंगे अंडरलाइन विचारो। विचारो। नंबर 2 कुल्हाड़ी। नंबर 3 व्यतीत। आप सभी कर रहे हो ना अंडरलाइन? एक बार करेंगे, उसके बाद में मैं आपको वापस से रिपीट भी करूंगी। नंबर 4 अचानक। नंबर 5 जीवन यापन। नंबर 6 क्रंदन। अब इस शब्द में क में र का रूप आया है। नंबर 7 विचित्र। नंबर 8 घटना। नंबर 9 देवता। नंबर 10 आश्चर्य। अब इसमें य के ऊपर र का रूप है। नंबर 11 धन्यवाद। नंबर 12 ईश्वर। नंबर 13 लालची। नंबर 14 बेईमान। नंबर 15 वास्तव। नंबर 16 ईमानदारी। नंबर 17 सच्चाई। नंबर 18 सचमुच। नंबर 19 स्वयं। बच्चों, एक बार मैं वापस से इन शब्दों को रिपीट कर रही हूँ। जिसने भी शब्द अंडरलाइन नहीं किए वो वापस से उनको अंडरलाइन कर ले। नंबर 1 विचारो। नंबर 2 कुल्हाड़ी। नंबर 3 व्यतीत। नंबर 4 अचानक। नंबर 5 जीवन यापन। नंबर 6 क्रंदन। नंबर 7 विचित्र। नंबर 8 घटना। नंबर 9 देवता। नंबर 10 आश्चर्य। नंबर 11 धन्यवाद। नंबर 12 ईश्वर। नंबर 13 लालची। नंबर 14 बेईमान। नंबर 15 वास्तव। नंबर 16 ईमानदारी। नंबर 17 सच्चाई। नंबर 18 सचमुच। नंबर 19 स्वयं। तो आप सभी ने ये सभी शब्द अंडरलाइन कर लिए होंगे। अब इसके बाद में हम शब्द अर्थ यानी जो कठिन शब्द हैं उन सभी का अर्थ भी समझेंगे, जो हमारे पेज नंबर 12 पर दिए हुए हैं। तो आप सभी मेरे साथ में उनको पढ़ना, सुनना और समझना। सबसे पहले दिया हुआ है अलावा। अलावा यानी अतिरिक्त, यानी इसके बिना और कुछ भी नहीं है। व्यतीत बिताना, स्वयं, अपना, घटना, हादसा। विचित्र
विचित्र, अनोखा, लालची, लोभी, धन्यवाद, आभार प्रकट करना, क्रंदन, चिल्लाकर रोना। हम एक बार वापस से शब्द अर्थ पढ़ेंगे। अलावा, अतिरिक्त, व्यतीत, बिताना यानी अपना जीवन गुजारना, स्वयं, अपना, घटना, हादसा, विचित्र, अनोखा, अनोखा यानी एकदम अजीब होना, एकदम अलग होना, लालची, लोभी, धन्यवाद, आभार प्रकट करना, क्रंदन, चिल्लाकर रोना। तो बच्चों ये तो हमने नए शब्द और शब्दार्थ के बारे में पढ़ा। अब हम हमारी इस पाठ की जो बुक एक्सरसाइज है पेज नंबर 13 पर जो बुक एक्सरसाइज है वह हम करेंगे। तो बच्चों अब हम पेज नंबर 13 पर एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज है सही उत्तर चुनो, यानी जो भी 2 या 3 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से हमें उसका सही उत्तर चुनना है और जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें हमें स्मॉल टिक करना है। तो नंबर 1 है रामू के पास क्या था। रामू के पास क्या था। क तीर धनुष, ख पैसा, ग कुल्हाड़ी। तो बच्चों बताओ आपने भी ये पाठ पढ़ा है, आपको भी समझ में आया क्या था रामू के पास में। कुल्हाड़ी। तो सभी ने कर दिया इसमें टिक। ओके अब हम करेंगे नंबर 2। रामू किसके किनारे लकड़ी काट रहा था। रामू किसके किनारे लकड़ी काट रहा था। क तालाब के किनारे, ख समुद्र के किनारे, ग नदी के किनारे। तो बच्चों बताओ क्या होगा उत्तर। ग नदी के किनारे। नंबर 3 रामू को क्या नहीं आता था। क पढ़ना, ख तैरना, ग बोलना। तो बताओ जल्दी से बच्चों क्या होगा आंसर। ख तैरना। नंबर 4 सहायता करने वाला बूढ़ा कौन था। क साधारण मनुष्य, ख जल का देवता, ग जादूगर। तो बताओ बच्चों क्या होगा आंसर जिसने रामू की सहायता की थी। जल का देवता। तो ये हमारी क एक्सरसाइज पूरी हो गई। अब भाषा की बात। भाषा की बात में क्या है, जो भी हमारी व्याकरण यानी जो भी हमारा ग्रामर है उससे रिलेटिव होता है। नंबर क दिए गए शब्दों के विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी जो आपस में एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द कोष्टक, कोष्टक यानी जो ये ब्रैकेट बना हुआ है से चुनकर लिखिए। जो शब्द ये दिए हुए हैं उसके विलोम शब्द इस ब्रैकेट में दिए हुए हैं और इन्हीं में से ढूंढकर हमें इनका उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है ईमानदार। अब ईमानदार का विलोम शब्द क्या होता है, बेईमान। सबसे पहले हम इसे कट करेंगे यहाँ से और फिर हम यहाँ पे हमारी पेंसिल से लिखेंगे बेईमान। सभी ने लिखा बच्चों, नहीं लिखा है तो चलो लिखो जल्दी से। नंबर 2 दुखी। दुखी का विलोम शब्द होता है सुखी। लिखो चलो मेरे साथ में सभी, ऊपर से देखकर बॉक्स में से ही हमें लिखना है इसलिए मात्रा की गलती नहीं होनी चाहिए। अब है गरीब। गरीब का विलोम शब्द होता है अमीर। लिखो चलो जल्दी से, मात्रा की गलती नहीं, कॉपी करना है हमें ऊपर से। संतोष। संतोष का विलोम शब्द है असंतोष। इसको भी लिखो चलो बच्चों। इसमें स के ऊपर क्या है, जो बिंदी है उसे हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। फिर है दुर्भाग्य। भ के बाद में जो आ की मात्रा के ऊपर है वह क्या है, र का रूप। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य का विलोम शब्द होगा सौभाग्य। इसे भी हमने यहाँ से कट किया और हम यहाँ पे इसके दुर्भाग्य के सामने लिखेंगे सौभाग्य। फिर है सबसे लास्ट में हमारा गांव। अब गांव का विलोम शब्द है शहर। गांव यानी विलेज, शहर यानी सिटी। तो बच्चों ये हमने आज एक्सरसाइज का सही उत्तर चुनो
और भाषा की बात की एक्सरसाइज क विलोम शब्द दोनों भी कर ली है और समझी भी है। आप इसको बाद में एक बार वापस से पढ़ना और समझना।